modern periodic table. So the whole game was changed after 1900, after the discovery of electron. Basically 1905 जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, William Crookes and J.J. Thomson, they did the cathode ray tube experiment and discovered electrons. And electrons, they were supposed to be the more fundamental particles than the other charged particles in an atom, because electrons determined the chemical properties of elements. एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने के पीछे इलेक्ट्रॉन्स का मेन हाथ था. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है उसके ऊपर से वैलेंसी डिसाइड होती है. वैलेंसी कितनी है वो डिसाइड करता है कि एक एलिमेंट कैसे बिहेव करेगा, मेटालिक या नॉन मेटालिक या नोबल गैस. इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा या कुछ भी नहीं करेगा. सो यू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाज टर्निंग पॉइंट इन दिस होल स्टोरी ऑफ पीरियोडिक टेबल. अब मेंडेलीव ने, जो लास्ट हमने लेक्चर में बात की थी, ही हैड डन मोस्ट ऑफ द वर्क. उसने टेबल भी बना के रेडी कर दिया था. तो ओनली प्रॉब्लम विद मेंडेलीव वाज दैट ही मेड अ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स. जबकि आज हमें पता है कि एटॉमिक मासेस आर नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एटम्स. एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी. एटॉमिक नंबर क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और अभी मैंने बताया कि कोई भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब एटॉमिक नंबर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका मतलब वैलेंसी पे बेस्ड है. अब ये सब कुछ शुरू होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ. तो इसलिए एटॉमिक नंबर एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी बन के सामने आई. एंड 1913 में मोजली ने कुछ चेंजेस करके, जो देन नोन पीरियोडिक टेबल था, मेंडेलीव ने जो बनाया था, उसमें चेंजेस करके मोजली ने एक नया पीरियोडिक टेबल वर्ल्ड को दिया. और ये जो पीरियोडिक टेबल है, दिस वाज बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? यहां पे लिखा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा. The physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers, that is the number of protons or the number of electrons present in the neutral atom of the element. तो किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती है, एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन में होती है. मतलब एज द एटॉमिक नंबर चेंजेस, the properties change periodically. The periodicity in properties is visible. So modern periodic law related the periodicity of properties of elements with the atomic number, not the atomic mass, and that was the crucial change which changed the whole game. ठीक है. सो इस बेसिस पे जो पुराना मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था, उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा वही रखा गया. लेकिन चेंज क्या किया? अब जो एलिमेंट्स जो पहले इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस अरेंज थे, अब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स अरेंज हो गए. एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तब जाके जितनी भी एनॉमलीज पहले प्रेजेंट थी, वो सारी एनॉमलीज हट गई, और जो नए डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे वो भी अपनी जगह पे सेट हो गए. एंड एवरीथिंग फेल इनटू प्लेसेस, एंड द न्यू पीरियोडिक टेबल वाज सच in a present form was created. ये जो पीरियोडिक टेबल है उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, बिकॉज उसमें सारे के सारे 118 एलिमेंट्स हैं जो लेटेस्ट डिस्कवर्ड है और जो आर्टिफिशियली मेड है, वो सारे. ठीक है. सो लेट मी शो यू द पीरियोडिक टेबल. This is the periodic table which I am talking about. ठीक है. ये है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल. अब ये पीरियोडिक टेबल को समझ लो, इसका कंस्ट्रक्शन समझ लो. इस पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स. ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. 18 vertical columns known as groups and 17 horizontal rows known as periods. Period number 1, 2, 17 बोला नहीं 7 है. 7 horizontal rows known as periods. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ठीक है. अच्छा, अगर तुम यहां पे देखोगे तो नीचे 2 पीरियड एक एक्स्ट्रा दिए हुए हैं. ये कोई एक्स्ट्रा पीरियड नहीं है. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पीरियड नंबर 6 में तुम्हें ये दिख रहा है 57th एलिमेंट. 57 जिसका एटॉमिक नंबर है, इसका नाम है लेंथेनम. लेंथेनम के बाद एक स्टार आता है. लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो 57 है. उसके बाद डायरेक्टली तुम्हें हैफनियम नाम का एक एलिमेंट दिखता है जिसका एटॉमिक नंबर 72 है. तो 58 से 71 तक कहाँ है? तो वो नीचे यहाँ पे लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स की एक सीरीज है, उसमें सारे एलिमेंट्स है 58 to 71. ठीक है. ये थोड़े से इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, इसलिए इनको लेंथेनॉइड्स की अलग सीरीज बना के यहाँ पे रखे गए. प्लस अगर इनको मैं ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में सेट करने की कोशिश करूंगा तो पीरियोडिक टेबल का जो शेप है वो थोड़ा खराब हो जाएगा. अब देखो कैसे एक ब्यूटीफुल वे में एक पेज में पूरा पीरियोडिक टेबल सेट हो रहा है. फिर अगर मैं इसको ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में सेट करने की कोशिश करता तो ये पीरियोडिक टेबल का शेप खराब हो जाता. ये प्रिंट फ्रेंडली नहीं होता. इसको प्रिंट फ्रेंडली बनाने के लिए, एक पेज में विजिबल तरीके से प्रिंट करने के लिए हम लोग ऐसे अलग से लैंथेनाइड सीरीज को प्रिंट करते हैं, नीचे से नीचे लिखते हैं. और वैसा ही एक पीरियड नंबर 7 में एक्टिनियम नाम का एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 89. 89 के बाद देखो तो रुदरफोर्डियम आता है उसके बाद, दैट इज एटॉमिक नंबर 104. तो 89 से 104 का जो गैप है जिसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज, वो यहाँ पे एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, उसको नीचे रखा गया लैंथेनाइड्स के नीचे, थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक, 90 से लेके 103 तक. तो ये दोनों लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है. इनको बेसिकली अलग इसलिए रखा गया है ताकि पीरियोडिक टेबल का जो शेप है वो खराब ना हो और प्रिंट फ्रेंडली रहे और सारे विजिबल रहे. ठीक है. प्लस इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग है. ये जो एक्टिनाइड सीरीज है वो पूरी की पूरी रेडियो एक्टिव है, इसलिए उनको एक साथ रखा जाना ऑफ कोर्स समझ में आता है. अब और भी इसमें चीजें हैं. एक तो देखो, सबसे अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें जो विजिबल चीजें हैं, दैट इज ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर. 18 ग्रुप्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स, 7 पीरियड, 7 हॉरिजॉन्टल रोज. ये इसका सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम लोग. लेकिन अगर सारे चीजों को अगर हम लोग अलग अलग से देखें तो भी हमें बहुत सारी नई नई चीजें इसमें समझ में आएगी. जैसे कि हाइड्रोजन को रखा गया है ग्रुप नंबर 1 में. हाइड्रोजन की पोजीशन जनरली फिक्स नहीं होती है. इसको हम लोग ग्रुप नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 17 में रख सकते हैं. कुछ टेक्स्ट बुक्स में हाइड्रोजन को यहाँ पे सेंटर में रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है. हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन उसको अल्कली मेटल्स के ग्रुप में रखा गया है क्योंकि उसका वैलेंसी 1 है. एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है. इसको यहाँ भी रख सकते हैं, फ्लोरीन के ऊपर भी रख सकते हैं हाइड्रोजन को. तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स सस्पिशियस नेचर. मेटल्स की तरह बिहेव करता है, नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करता है, दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए पोजीशन फिक्स नहीं है. तो सेंटर में भी कुछ टेक्स्ट बुक उसको प्रिंट करती है. ठीक है. सो हाइड्रोजन से शुरू किया हमने ग्रुप 1. ग्रुप 1 है वो अल्कली मेटल्स का ग्रुप है. दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज. देयर ऑक्साइड्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज व्हेन डिसॉल्व्ड विथ वाटर. मतलब अगर इनके ऑक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएंगे ये, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन. ठीक है. उसके ये हो गया तुम्हारा ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम. ग्रुप नंबर 1 जब मैं बोलता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट
दिस फर्स्ट वर्टिकल कॉलम। फ्रांसियम जनरली नहीं आता है, सीजियम, क्योंकि फ्रांसियम थोड़ा रेडियो एक्टिव में चला जाता है, इसलिए फ्रांसियम का एग्जाम्पल नहीं लेते हम लोग। तो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन से लेके सीजियम तक ही हम लोग बात करते हैं। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम है, बेरिलियम वाला जो ग्रुप है उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ये वीक अल्कलीज बनाते हैं, इनके ऑक्साइड्स वीक अल्कली बनाते हैं, ठीक है। दैट इज ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी वैलेंसी होती है 2+। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी होती है 1+। देखो ऊपर मैं वैलेंसीज लिख रहा हूं, इसकी वैलेंसी है 1+, इसकी वैलेंसी है 2+, ठीक है। उसके बाद मैं एक बिग चंक ऑफ ग्रुप को मैं स्किप करूंगा, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 से लेके 12 तक। क्यों? क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये जो सारे मेटल्स है, ब्लू कलर में देख रहे हो तुम, सारे के सारे ब्लू कलर में, ठीक है, ये है ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स की खासियत क्या है? तुम जितने भी मेटल्स को जानते हो, जितने मेटल्स का नाम तुमने आज तक सुना हुआ है, ये सारे के सारे ट्रांजिशन में आते हैं मोस्टली। जैसे आयन हो गया, जैसे मैंगनीज हो गया, जैसे कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। फिर और भी है बहुत सारे इसमें, तुम देखोगे सिल्वर है इसमें, फिर प्लैटिनम है, गोल्ड है, मर्क्यूरी है, लेड तो कार्बन के नीचे आता है, खैर। फिर और भी है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो टंगस्टन मिल जाएगा तुमको इसके अंदर, फिर टाइटेनियम मिल जाएगा जो है इम्पोर्टेंट काफ़ी, फिर यस, सो कैडमियम है, नाम सुना हुआ है हमने, ठीक है। तो ये जितने भी मेटल्स, यूजफुल मेटल्स है जो तुम्हें ये ट्रांजिशन मेटल्स के अंडर पाए जाते हैं ग्रुप नंबर 3 to 12 के नीचे, ये सारे मेटल्स की खासियत ये है कि इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। दे ऑल हैव वेरिएबल वैलेंसी। यू नो व्हाई दे हैव वेरिएबल वैलेंसी? बिकॉज उनके आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट है, दे हैव 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। Transition metals have their 2 outermost shells incomplete and they exhibit variable valencies। और हमारे चैप्टर के अंदर ट्रांजिशन मेटल्स को हमें स्टडी करना ही नहीं है, मतलब ट्रांजिशन मेटल सीधा स्किप करना है। तो ये ट्रांजिशन मेटल वाला जितना भी पार्ट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें हमें सिर्फ लिमिटेड पर्सपेक्टिव से समझ में आनी चाहिए। हाँ, ग्रुप नंबर 3 to 12 क्या है, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, ये सारी नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स, उसके पीछे रीजन क्या है, ये सारा नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए। लेकिन उनके प्रॉपर्टीज या उनके प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी कैसे होती है उसके बारे में तुम्हें नहीं पढ़ना है। मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा तुम्हें कहां से कहां तक पढ़ना है, या तुम्हें कौन से पीरियड या ग्रुप को पढ़ना है, ध्यान में रखना है, बस उतना ही करना, ज्यादा डीप में मत जाना। बहुत बच्चों को ना आदत होती है कि वो, उनको आदत होती है इधर, वो इधर घुसे पड़े रहते हैं, ये इसमें, सर ये क्या है, सर ये लिवर मोरियम क्या है, ये ऑर्गेनेसन क्या है, फिर ये नीचे थूलियम क्या है, ये फिर ये फेर्मियम क्या है, नोबेलियम क्या है, लॉरेंसियम, इसमें मत पढ़ो यार, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है क्लास 10th में। अगर तुम्हें आगे जब तुम साइंस लोगे और तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा तो डेफिनेटली इसके बारे में तुम्हें अलग से एक चैप्टर में नहीं लेकिन एक सब्जेक्ट बना के इसको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज एक सेंटेंस में इसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ पे जानकारी तुम्हें नहीं मिलने वाली है, ये पहले से ही समझ लो। हमें फोकस किस पे करना है, और पीरियोडिक टेबल में जो मेन पीरियोडिसिटी है या जो पैटर्न है उसको समझने के लिए हमें कुछ मेन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को ही पढ़ना है। सो यू फोकस ऑन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ओनली, डोंट फोकस ऑन सम weird unshunt elements in the periodic table which are not of any use to you as of now, as of today, as of class 10th, ठीक है। इन फ्यूचर डेफिनेटली अगर तुम बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे तो मैं तुमसे हाथ मिलाने आ जाऊंगा, ठीक है, बट अभी के लिए तो हम लोग इसको टाटा बाय बाय बोलेंगे। ओके, अब आगे देखो ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 में पहला एलिमेंट है बोरॉन। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम के बारे में हार्डली कोई बात करता है, इंडियम या गैलियम तक ही ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप 13 की वैलेंसी है 3+,
ठीक है। फिर आता है कार्बन। कार्बन ग्रुप 14 के अंदर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। ठीक है, उसकी वैलेंसी हम लोग 4+ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है। ये सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो वैलेंसी 4 नहीं बोल सकते, 4+ या, क्योंकि शेयरिंग हो सकती है। फिर आता है ग्रुप नंबर 15 जिसमें है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है। फिर आता है ग्रुप 16 जिसमें, अच्छा, ग्रुप 15 की जो वैलेंसी है वो है 3-। ऑक्सीजन, उसके बाद 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, ये सब आते हैं। लेट मी जस्ट जूम इन सो दैट यू कैन सी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ग्रुप 16 की वैलेंसी है 2-। फिर उसके बाद ग्रुप 17 हेलोजन ग्रुप है, हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप जो तुमने पढ़ा है पहले, वही है ये हेलोजेंस। हेलोजेंस मीन्स तुम्हें पता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं ये। ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है 1-। ये सारे नॉन मेटल्स है, 3-, 2-, 1-। इनफैक्ट यहाँ से सारे नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं, ये सब नॉन मेटल्स में आते हैं। और फिर ग्रुप 18 आता है जिसकी वैलेंसी 0 है, जिसको नोबल गैसेस बोलते हैं हम लोग। ग्रुप 18 सारे नोबल गैसेस में आते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, रेडॉन, बस। ठीक है, सो ये नोबल गैसेस के अंडर आते हैं। अच्छा, अभी कलर स्कीम देख लो। ये जो पर्पल वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, पर्पल दिख रहा है, ये पर्पल वाले सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल है। दे आर ऑल नॉन मेटल्स, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे आर ऑल नॉन मेटालिक इन नेचर। तो तुम्हें एक चीज तो समझ में आ गई पर्पल वालों में, एक्चुअली इसमें कलर स्कीम में थोड़ा गड़बड़ है। ये नोबल गैसेस को अलग कलर देना चाहिए क्योंकि ये नॉन मेटल नहीं होते हैं। हाँ, नॉन मेटल है लेकिन नॉन मेटालिक नहीं है उनका कैरेक्टर। वे नोबल गैसेस है, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन वेन नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, तो उनका कलर अलग देना चाहिए मेरे हिसाब से। उनका कलर कोडिंग अलग होना चाहिए। ठीक है, मैं ही दे देता हूँ इधर। हाँ, ये अलग हो गया तुम्हारा। सो ये जो पर्पल में जितना भी मैंने बताया, दे आर ऑल नॉन मेटालिक इन नेचर, दे ऑल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे आर ऑल प्लेस्ड ऑन द राइट, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो तुम्हें ग्रुप वाइज कौन से एलिमेंट कहां पे ये समझ में आ गया। ग्रुप वाइज पहले कौन से आते हैं, मेटल्स आते हैं, अल्कली, अल्कलाइन अर्थ। फिर आता है वो बोरॉन वाला फैमिली जिसमें भी कुछ मेटल्स है, एल्यूमिनियम, गैलियम दिख रहा है तुम्हें। फिर आता है कार्बन, यहां से मोस्टली नॉन मेटालिक होते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये जो बीच में ये जो ब्राउन कलर या ये जो स्किन कलर वाली स्ट्रिप दिख रही है वो क्या है, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये जनरली ना ये मेटालॉइड्स है। मेटालॉइड्स पता है तुम्हें क्या होता है? Metalloids are those elements which exhibit the properties of metals as well as non-metals. ये एक ऐसा पार्टीशन बनाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। मेटानॉइड्स के जो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है सारे मेटल्स है, और ऊपर जो राइट साइड की तरफ है पर्पल वाले, वो सारे नॉन मेटल्स है। सो दिस इज लाइक अ बाउंड्री बिटवीन देम। ठीक है। ओके, तो तुम्हें ग्रुप वाइज तो सब कुछ क्लियर है, मतलब मैंने बताया क्या क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ग्रुप नंबर में तुम्हें एक बता देता हूँ, बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप है ये ग्रुप नंबर वाला, तो ये भी जान लो एक बार। देखो, ये है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में अगर तुम देखोगे, हाइड्रोजन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1, लिथियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,1। सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8,1। पोटेशियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8,8,1। दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें पैटर्न समझ में आई? पैटर्न ये है कि जो ग्रुप नंबर होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद है क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने एटम्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो हमेशा किसी भी एलिमेंट जिस ग्रुप में आता है उसके ग्रुप नंबर से इक्वल होता है। ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, ग्रुप नंबर 2 में कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बताओ यार अनम्यूट करके। 2। वेरी गुड, ग्रुप नंबर 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का
अगर तुम देखोगे एटॉमिक नंबर 4 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। और ग्रुप नंबर क्या है? 2। मतलब ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तुम लिख रहे हो ना ये सब, मतलब तुम्हें नोट्स लेनी है, तुम ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। ऐसा लिख के रखो। इसको हम सारी इंफॉर्मेशन को साथ में देख के बिग पिक्चर में देखेंगे, तभी समझ में आएगी सारी चीजें। ठीक है, ग्रुप नंबर का सिग्निफिकेंस समझ में आया? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो भी एक कोई बच्चा होगा, वो मुझसे पूछेगा कि सर ये आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जिस ग्रुप में आता है उस ग्रुप का नंबर तो 13 है। तो क्या एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स है क्या आउटर मोस्ट शेल में? बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं हो सकता। 13 इलेक्ट्रॉन्स तो कभी होते ही नहीं, आउटर मोस्ट शेल में तो 8 से ज्यादा कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो अगर ग्रुप नंबर डबल डिजिट है, ठीक है, सो हमें क्या करनी है, उसकी यूनिट प्लेस को देखना है। यूनिट प्लेस क्या है 13 की? 13 की यूनिट प्लेस है 3। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर देखो कितना है? 13। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 8 3। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। समझ में आया? समझ में आया कि कोई भी ग्रुप नंबर को अगर तुम देख रहे हो तो ग्रुप नंबर के यूनिट डिजिट को देखना, अगर वो डबल डिजिट है तो यूनिट digit of the group number will be equal to the number of valence electrons present in the outermost shell of an element। ठीक है, सो ये भी है। कार्बन में भी तुम पता है तुम्हें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ग्रुप नंबर क्या है? 14। 14 का यूनिट प्लेस क्या है? 4। समझा? नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, ग्रुप नंबर 15, यूनिट प्लेस ऑफ ग्रुप नंबर 5। मैचेस, ऑक्सीजन मैचेस, फ्लोरीन मैचेस, एवरीथिंग मैचेस। अभी समझ में आया तुम्हें कॉन्सेप्ट ग्रुप नंबर का रिलेशन, कोरिलेशन? ओके, सो ग्रुप में तो मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूं, ठीक है। अच्छा, दो ग्रुप है जिनकी हमेशा आपस में कंपटीशन होती है। दो ग्रुप्स जिनकी आपस में हमेशा कंपटीशन होती है, ये दो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस। इन दोनों ग्रुप की हमेशा आपस में कंपैरिजन होती है, कंपटीशन होती है। इनके ऊपर सबसे ज्यादा एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड, ये दोनों स्टैंडर्ड ग्रुप्स हैं, ये अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों में जो हीरो है वो है पीरियड नंबर 3 में। ग्रुप नंबर 1 का हीरो है पीरियड नंबर 3 में सोडियम, और ग्रुप नंबर 17 का हीरो है क्लोरीन। ये दोनों अपने अपने ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ये। इनको पढ़ोगे तो इनके पूरे ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी तुमको, ठीक है। सो इनको हम लोग आगे भी देखेंगे। अब पीरियड वाइज देखो क्या है, ये सब हटाता हूं मैं। ये सब हटा दिया, ठीक है। अब पीरियड वाइज देखते हैं। तो देखो, पीरियड नंबर 1, it is known as the shortest period. Can anyone tell me why is it the shortest period? Because Two elements. because it has just two elements, hydrogen and helium। दो ही एलिमेंट्स है इसके पास, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम, ठीक है। सो हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होने की वजह से दिस इज द शॉर्टेस्ट ग्रुप, शॉर्टेस्ट ग्रुप। दोनों गैसेस है, हाइड्रोजन भी गैस है, हीलियम भी गैस है। फर्क इतना है, हाइड्रोजन
is a normal gas and helium is a noble gas. हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, हीलियम का आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है. हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट नोन. हीलियम इज नॉट लाइटेस्ट एलिमेंट. ठीक है. इसके बाद आते हैं ग्रुप नंबर 2 and 3. इफ यू सी ग्रुप नंबर 2 and 3, डू यू सी ग्रुप नंबर 2 and 3? क्या है ग्रुप नंबर 2 and 3? सॉरी, पीरियड नंबर 2 and 3. दे आर शॉर्ट पीरियड्स. Why they are short periods? They are known as short periods because they have 8 elements in them. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो short period. ठीक है. पीरियड नंबर 2 and 3 are short periods. और कुछ इनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा. अच्छा, पीरियड नंबर 3 के बारे में कुछ मुझे बताना है. ये जो पीरियड नंबर 3 तुम्हें दिख रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, इनमें ये ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है, दोज आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. इनको नाम दिया है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि ये अपने अपने ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो पीरियड नंबर 3 में आने वाले सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं. अगर मुझे एक पर्टिकुलर ग्रुप को स्टडी करना है तो मैं ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स को स्टडी करूंगा तो पूरे ग्रुप की जानकारी मुझे मिल जाएगी. सो आई विल ऑलवेज स्टडी द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. ये पीरियड 3 का खासियत बताया मैंने. लेट्स टॉक अबाउट पीरियड 4 and 5. सो पीरियड नंबर 4 and period number 5, ये दोनों periods, these are known as long periods. Why long periods? Because they have 18 elements. 18. How many elements? 18. पहले पीरियड में 2 थे, सेकेंड और थर्ड में 8 थे, 4 और 5 में 18 है. काउंट करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है कि नहीं? So they are long periods. They are known as long periods. Mostly इसमें सारे ट्रांजिशन मेटल्स ज्यादा है. अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में देखोगे 118 एलिमेंट्स में तो मेटल्स ज्यादा है नॉन मेटल्स से. मेटल्स ज्यादा है नॉन मेटल्स से. अच्छा, अब आते हैं पीरियड नंबर 6 and 7 जो लॉन्गेस्ट पीरियड्स है. पीरियड नंबर 6 and 7 जो क्या है? लॉन्गेस्ट पीरियड्स. दीज आर द लॉन्गेस्ट पीरियड्स. कितने एलिमेंट्स है इसमें? काउंट करो. 1, 2, 3, लैंथेनम के बाद यहां पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 elements each. Longest periods. Period number 6 as well as period number 7. Longest periods. So period 1 में कितने elements हैं? 2. Period 2 में 3 में 8, 4 में 5 में 18, 6 में 7 में 32 each. अब तो तुम्हें समझ में आया ना बिगर पिक्चर क्या है क्या नहीं. ठीक है, ऐसे करके पढ़ोगे तो पीरियोडिक टेबल इजीली लर्न होगा. और वैसे भी पूरा पीरियोडिक टेबल तो हमें लर्न करना भी नहीं है. अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे. तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या है ये सब हमें लर्न करना पड़ेगा? हर बच्चा यही क्वेश्चन पूछता है, क्या ये सब हमें लर्न करना पड़ेगा? नहीं. तुम्हें सिर्फ फोकस कहां से कहां पे करना है? एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 20. Z पता है ना एटॉमिक नंबर का सिंबल है, मतलब रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 20 तक. ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स के बारे में तुम्हें सारी जानकारी पूछी जा सकती है. लेकिन उसके अलावा कौन सा एलिमेंट कहां है, क्या प्रॉपर्टी है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है क्लास 10th में. ठीक है, ऑल यू आर कंसर्न इन क्लास 10th इज
about atomic number 1 to 20. Don't forget this. Don't get overexcited and start questioning or start researching about the elements which are beyond 20. You can do that. It is your wish and you can do it. तुम्हारे अंदर का क्यूरियोसिटी को तुम सेटिस्फाई करने के लिए you can research, but all you are doing is not preparing for the exam. Understand? You might be preparing for some future exams, but what is at hand, you should first prepare for that. So जो अपने हाथ में है अभी उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लो, एग्जाम रेडी हो जाओ. एग्जाम रेडी होना ज्यादा जरूरी है रादर देन रिसर्च पे उतरने से. तुम्हारा एज नहीं है अभी रिसर्च करने के लिए, ठीक है? तुम पहले एग्जाम रेडी होना सीखो, जो तुम्हारे पास जितना सिलेबस है उसको मास्टर कर लो और फिर तुम आगे बढ़ो. जैसे ही तुम देखो आगे बढ़ोगे ना तो तुम्हें पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सब सीखने मिलेगा क्लास 11 12 में. और वो सारे पूरे ब्लॉक वाइज पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करके एक एक ब्लॉक को डिटेल में पढ़ाया है, डिटेल में. तो जब टाइम आएगा वो भी पढ़ लेना. अभी के लिए मेरा ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस ध्यान में रखना. atomic number 1 to atomic number 20 is only thing which we are going to focus on. Any other element after or beyond this scope will not be entertained. ठीक है? इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो मैं बढ़ता हूं फिर आगे. ये सब मैंने बता दिया है तुमको. देखो ये एक चीज एग्जाम में आती है, दैट इज मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. मेरिट्स का मतलब क्या होता है? मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेजेस. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? इसके पहले जो पीरियोडिक टेबल था वो था मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल. तो डेफिनेटली एडवांटेजेस अगर हमें निकालने हैं तो हमें कंपैरिजन करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के साथ. तब हमें पता चलेगा कि इसके एडवांटेजेस क्या है. नंबर 1, it is based upon the atomic number, which is more fundamental property of the atoms than atomic masses. Therefore, the position of an element in the periodic table is governed by its electronic configuration. And you should know that every atom has a unique electronic configuration. Every atom. No two atoms can have the same electronic configuration. No two atoms can have the same atomic number. No two students in the class can have the same roll number. Can they? No, they cannot. Every student has unique roll number. वैसे ही every atom or element has a unique atomic number. तो अगर एटॉमिक नंबर सबकी यूनिक है, किसी के भी एटॉमिक नंबर कभी भी मैच नहीं कर सकते, तो मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटम्स को क्लासिफाई करने के लिए. और उसी के ऊपर पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है. दैट इज वी arrange the elements in the modern periodic table in the increasing order of the atomic numbers. This is the modern periodic law which I just said. This periodic table, second advantage, this periodic table explains the reason for periodicity in the properties of elements. The basis of periodicity is similar electronic configuration. तो क्या होता है, ग्रुप वाइज अगर तुम देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर आते हैं. फर्स्ट ग्रुप में हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन. सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज. सो ऑल द एलिमेंट्स with similar chemical properties are grouped together in the same vertical column. That is the beauty, right? So ये कैसे हुआ? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से. और ये कैसे हुआ? एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने की वजह से. सो दैट इज द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ऑल्सो रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स. The Mendeleev's periodic table does not give any reason for the periodicity in the properties of elements. उसने सिर्फ बोल दिया था मेंडेलीव ने कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस से अरेंज करो, फिर कुछ ना कुछ तो मैजिक हो जाएगा. साइंस में कोई मैजिक नहीं होता है, साइंस में लॉजिक होता है ना? तो लॉजिक क्या है?
वो मेंडेलीव को नहीं पता था, उसने सिर्फ अंदाजा लगाया था, उसका अंदाजा बहुत सही था, उसका मेथड, ही माइट बी अ वेरी गुड मैनेजर ऑर्गेनाइजर, बट ही डिड नॉट नो द रीजन बिहाइंड इट। थोड़ा तो तुक्का मारा था उसने, जो सारी चीज क्लियर हो गई हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद। डेफिनेटली दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट। Long form of periodic table easily explains as why the properties of elements are repeated at regular intervals of 2, 8, 18 and 32 elements. That is the number of elements in each group, each period, I'm sorry. The position of misfits in the periodic table have been... Excuse me, sir. Yes. सर ये थर्ड वाला पॉइंट में एडवांटेज क्या है? लेकिन एडवांटेज ये है कि तुम अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच सब्सिक्वेंट शेल्स देखोगे तो 2n² का फॉर्मूला जो था तुम्हें याद है, वो यही तो है, 2, 8, 18, 32 एंड सो ऑन. So the number of elements in each period are arranged according to the number of electrons that can be accommodated in the outermost shell. मतलब वहां पे एक synchronicity establish हुई है जिससे periodicity establish होती है. So by the increasing number of elements which are placed in each period, the elements are arranged. तो बीच में गैप क्यों छोड़ा है? वो इसी की वजह से छोड़ा है. वो गैप छूटने की वजह से क्या हुआ, देखो पहले पीरियड में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते थे. अरे 8 क्यों, 18 रख सकते थे, नहीं रखा, सिर्फ 2 रखा, फिर 8 रखा, फिर और एक बार 8 रखा, फिर 18 2 बार, फिर 32 2 बार. इससे क्या हुआ, ये सिंक्रोनिसिटी मैच करने से क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो सारे एक ग्रुप में आने लगे. So this happened due to the periodic change in the electronic configuration which we saw in the elements which are arranged according to the increasing order of their atomic numbers. ठीक है, so periodic table से ही ये explain होता है. अगर periodic table उस तरीके से उस लॉ को फॉलो करते हुए नहीं बनाया गया होता तो ये पैटर्न हमें कभी भी नहीं समझ में आती. So the synchronicity in the pattern is explained with the reason number 3. ठीक है, फिर reason number 4 देखो, the position of misfits in the periodic table have been fully explained. तुम्हें याद होगा मेंडेलीव ने कुछ गलतियां की थी. कोबाल्ट को निकल से पहले रखा था. कोबाल्ट निकल से हैवी है, पहले नहीं आ सकता. मेंडेलीव ने खुद के ही लॉ को रॉन्ग प्रूव किया था. लेकिन अगर तुम ये पीरियोडिक टेबल देखते हो तो कोबाल्ट और निकल की पोजीशन एक्सप्लेन हो जाती है. कैसे? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर देखो क्या है, 27. निकल का क्या है, 28. परफेक्ट. कोबाल्ट निकल से पहले ही होना चाहिए. और अननोइंगली, मैं तो मेंडेलीव की गलती नहीं मानता हूं इसमें, मेंडेलीव ने एक खुद का लॉजिक यूज किया था इसमें और अननोइंगली उसने राइट पोजीशंस पे कोबाल्ट और निकल को रखा था. इवन दो के वो खुद के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, बट उसने राइट पोजीशंस दी थी क्योंकि कोबाल्ट और निकल के ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आ रहे थे वो सारे उनकी प्रॉपर्टीज के साथ मैच कर रहे थे. सो दैट एनॉमली और दैट लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन was fulfilled by the modern periodic table. ठीक है, उसके बाद नंबर 5, the position of isotopes in the periodic table has been logically explained. Isotopes क्या होते हैं? अगर तुमने क्लास 9th में isotopes तुम्हें याद है, तुमने पढ़ा है, isotopes are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number. एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूं क्लोरीन का. क्लोरीन के 2 isotopes पाए जाते हैं. क्लोरीन का एक आइसोटोप है जिसका मास है 35 और दूसरा आइसोटोप है जिसका मास है 37. दोनों का एटॉमिक नंबर हालांकि सेम ही है 17, बट मासेस अलग अलग हैं. तो हम क्या करते हैं, ये आइसोटोप्स का एक एवरेज एटॉमिक मास निकाल के यूज करते हैं जहां भी हमें यूज करना है, मोल कॉन्सेप्ट में, न्यूमेरिकल्स में, 35.5. अब अगर मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल देखे तो वहां पे एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना है, तो क्लोरीन 2 बार आना चाहिए.
क्लोरीन ही क्यों, जितने भी आइसोटोप्स है वो सब 2-3 बार, जितने भी आइसोटोप्स है उतनी बार हमें लिखने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा मेंडेलीव ने नहीं किया था. मेंडेलीव डिड नॉट डू दिस. Mendeleev put chlorine only once. Why? He did not explain logically. He did not have any logic behind that. When it was asked, he said that he doesn't have any answer to that. Modern periodic table explained it. Modern periodic table ने ये बताया कि जो क्लोरीन है, भले उसके दो आइसोटोप से अलग अलग एटॉमिक मासेस है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो दोनों के सेम है. And we are arranging the elements in the increasing order of atomic numbers, not masses. So why bother about isotopes? There can be only one chlorine in the periodic table who has atomic number 17. 17 रोल नंबर किसका है? बस वही आ सकता है उस पोजीशन पे, तो दोनों क्लोरीन एक ही जगह पे आएंगे. ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने एक्सप्लेन किया. There is a clear-cut separation in the representative elements, noble gases and transition elements. Representative elements, noble gases and transition elements, इनमें एक सेपरेशन देखने मिलता है पीरियोडिक टेबल की डिजाइन की वजह से. ठीक है, ये डिजाइन बहुत ही सोच समझ के क्रिएट की गई है. ट्रांजिशन को मिडल में रखा है, नोबल गैसेस को लेफ्ट साइड में डाल दिया है. रिप्रेजेंटेटिव मुझे थोड़ा सा डाउट है वो किन को बोल रहे हैं. मैंने तुम्हें बोला था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर इन ग्रुप नंबर, सॉरी पीरियड नंबर 3. So what exactly representative elements are according to them? We have to find that out. ठीक है, बट हाँ अगर तुम देखोगे तो मेटालिक में अल्कलाइन अर्थ अलग दिखते हैं, ट्रांजिशन अलग दिखता है, मेटालॉइड्स अलग दिखते हैं, नॉन मेटल्स अलग दिखते हैं, और नोबल गैस अलग दिखते हैं. इनमें क्लियर कट सेपरेशन है. एंड इट इज इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस द टेबल. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज and the necessity. Why? Because if the periodic table is non-uniform, if the periodic table is you can say symmetric, then it is very difficult to visually understand and remember its parts. ठीक है, जब तुम फ्यूचर में पढ़ोगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स अलग अलग, एफ ब्लॉक, ये वो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि पीरियोडिक टेबल इज जस्ट लाइक अ पजल. पजल के पीस होते हैं ना, पजल के पीसेस को ज्वाइन किया, पिक्चर रेडी हो जाता है. यही है, इसमें पीसेस अलग अलग है, वो पीसेस को अलग अलग समझना है तुम्हें. वो पीसेस को ज्वाइन किया, पीरियोडिक टेबल रेडी हो गया. वेरी इजी टू रिमेंबर. सो थोड़ा एडवांस स्टडी करोगे तुम्हें पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल इस तरीके से बनाया है कि इसको याद रखना बहुत आसान है. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखो. सम क्वेश्चंस वी विल हैव अ लुक टुडे. ऑल्दो मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसा कोई क्विज रखने का, बट ये क्वेश्चंस तुम्हें बहुत ज्यादा इंसाइट्स देंगे. सो आई थिंक वी मस्ट डू देम. वी मस्ट डू देम. अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज शोन बिलो. Part of periodic table, not the whole periodic table. You should understand that these are the group numbers. ठीक है, these are the group numbers. समझ में आया तुमको? और ये पीरियड नंबर है. ये कौन सा पीरियड है पता है? पीरियड 2. पीरियड 2 है वो. 8 एलिमेंट्स है ना. okay. ये पीरियड 3 है, इसमें बीच में मिसिंग है कुछ एलिमेंट्स जो तुम्हारे ट्रांजिशन वाले हैं, और कार्बन के नीचे जो सिलिकॉन है वो भी मिसिंग है. इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ग्रुप पीरियड नंबर 4 है. तो इतना तुम्हारे सामने एक छोटा सा पिक्चर दिया है. नाउ कुछ क्वेश्चंस पूछे. आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस टू यू. आई एम गोइंग टू कॉल आउट नेम्स एंड देन आस्क द क्वेश्चंस. नोबडी विल स्पीक आउट ऑफ देयर टर्न्स. तो मैं जिसका नाम लेता हूं उसका कैम ऑन होना चाहिए और वही आंसर दे. ठीक है, फर्स्ट चिन्मय. Chinmay, first question, which of these is or are noble gases? Group 18, neon and argon. Very good, neon and argon. Neon and argon are the noble gases. Absolutely correct. Next, Keshar. Which of these is or are have वैलेंस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? इनमें किसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? केशर, आई कैन नॉट हियर यू. आई कैन सी यू बट कांट हियर यू.
Your audio is not connected, I think. Yeah, it was. No, I still can't hear you. You can type in. Type कर दो if you can. Can't hear you. Okay, Manas raised his hand. Manas, you want to answer? Yes, sir. Sir, the first group, Uh, lithium, sodium, and potassium. they have 3 valence electrons. No, sir. I thought the third one. No. 1 second. Kesher told group 13. Group 13 elements have 3 valence electron. Absolutely correct. Group 13 में कौन है? B. B का मतलब क्या होता है? बोरॉन. बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3. Okay, yes, Manas. Which of these is or are have strong tendency to lose 1 electron? And you said group 1 elements, right? Yes, sir. Lithium, potassium, and sodium. Absolutely correct. Next, Charul. Which of these is or are have a good tendency to form monovalent anions? Monovalent. पहले तो ये वर्ड को समझो चारुल. मोनोवैलेंट का मतलब पता है तुमको? जिसकी वैलेंसी 1 होती है उसको मोनोवैलेंट बोलते हैं. चारुल, कैन यू प्लीज अनम्यूट? आई कांट हियर यू. आवाज आके चला गया. फिर से बोलो. कुछ डिस्टर्ब मतलब आवाज तो है बट आई थिंक तुम्हारा वो जो जैक में इश्यू है. ठीक है, आई विल कम बैक टू यू. सिद्धि, Yes, sir. I asked about question number 4. मोनोवैलेंट का मतलब मैंने बताया 1. Do you know what are anions? Yes, sir. Tell me, what is anion? Which have negatively charged ions. Yes, negatively charged ions are anions. Monovalent anions मतलब जिसकी वैलेंसी होती है 1 माइनस, है ना? Yes. 1 माइनस. तो कौन सा एलिमेंट है जो 1 माइनस वैलेंसी रखेगा? Chlorine. यस, ग्रुप नंबर 17 के सारे इनफैक्ट उनकी सबकी वैलेंसी 7 है, मतलब उनकी सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, मतलब वैलेंसी 1 माइनस होगी, राइट? नेक्स्ट, कृष्णा. Yes, sir. Which of these is or are alkaline earth metals? इनमें से alkaline earth metals कौन से हैं? भूल गए? Sir, I don't know. Neil. Which of these is alkaline? Group number 2. Very good. Group number 2, beryllium. And यहाँ पे कुछ दूसरे दिए नहीं है, लेकिन हाँ उनके नीचे जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे अल्कलाइन अर्थ, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से ही बना है. ठीक है, सो दीज आर द आंसर्स. ओके, कंसिडर ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कौशल, नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट. याद है? सबसे पहले तो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन, फिर लिथियम था, लिथियम, फिर सोडियम था, सोडियम, फिर पोटेशियम, गुड, फिर रुबीडियम, रुबीडियम, रुबीडियम के बाद सीजियम, सीजियम, सीजियम के बाद लास्ट फ्रांसियम. वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सेलेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलो नेक्स्ट, मृण्मयी.
Write down the electronic configuration of the first 3 elements of group 1. फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 तो है ही हमारे पास अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। बता दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आवाज नहीं आ रहा है, क्या हो गया यार? बहुत लो के माइक। प्रियांश, कैन यू टेल? 1 सॉरी, हाइड्रोजन का 2 है। नहीं सर 1। अच्छा 1 है। फिर 2,1 2,1। 2,8,1। ओके, नेक्स्ट अंशुल। What similarity do you find in their electronic configuration? ये जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया उसमें सिमिलैरिटी क्या है? So similarity in the electronic configuration. हाँ, Sir, similarity in the electronic configurations is that we all have +1 valency. very good. All have valency 1+, and everyone has 1 electron in the outermost shell, which is equal Yes, to sir. their group Valence. number. The number of valence electron is 1, which is equal to the group number. Group number भी 1 है. Yes. Good, very nice. Group number. Next, निहारिका। निहारिका, निहारिका। नितिश, how many valence electrons are present in these 3 elements? Your audio is also not connected, seems. Okay, you can speak whenever you can. Charul, are you able to speak? नहीं. Aditi? Yes. How many valence electrons are present in these 3 elements? Aditi? One valence electron is present. Let's move on. Next, Janvi, on your cam, please. Janvi. Janvi. Janvi, where are you? Sorry, Manas. कुछ भी प्रेस हो रहा है. Janvi, can you please on your cam? Soham. Yes, sir. Yes. Finally, nice to hear from you. Where are you? Hello. Yeah, please on your cam, Soham. I can hear you. सर नहीं पता। नहीं पता? क्या नहीं पता? पहले क्वेश्चन तो पढ़ने दे. 2 elements X and Y have atomic number 6 and 17 respectively. To which period and group do these belong? देख, पहले सुनो, एलिमेंट X की बात करते हैं. X, एलिमेंट X का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4. पता चल गया अब तो? सोहम, नहीं सर। अभी भी नहीं पता चला? देख, इसमें कितने शेल्स हैं सोहम? क्या सर? कितने शेल्स हैं? शेल्स कितने हैं?
दो शेल्स है ना, एक में 2 इलेक्ट्रॉन और एक में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 शेल्स, राइट, 2 शेल्स और 2 ऑर्बिट्स, राइट। सो हम यस यस सर। मतलब ये पीरियड 2 में होगा, नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू द पीरियड नंबर। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब ग्रुप 4। अभी समझ में आया सोहम? यस अब y का बता, y में 17 है इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 17 है। 2,8 2,8,7 करेक्ट है। कौन सा पीरियड नंबर? पीरियड नंबर 3 वेरी गुड। एंड ग्रुप नंबर 7 वेरी गुड। कितना इजी है यार, कितना इजी है। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ग्रुप मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो ग्रुप 4 से है या ग्रुप 14 से है? बता सकते हैं ना, क्यों नहीं बता सकते। देखो, एक मिनट, यस यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे तो एक कैच है। कैच ये है कि यू हैव टू रिमेंबर द पोजीशंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अभी देखो, ये पीरियड 2 से बिलोंग करता है, ग्रुप 4 से नहीं, 14 से बिलोंग करता है, लेकिन पीरियड 2 से बिलोंग करता है। और पीरियड 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, सॉरी कितने एटम्स है, एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 8 एलिमेंट्स कैसे सिचुएटेड है? पहले 2 एलिमेंट्स फर्स्ट 2 ग्रुप में है, और बाद में ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ऐसे है, बीच में गैप है पीरियड 2 में। तो मतलब ये हो गया ग्रुप नंबर 1, 2, और डायरेक्टली यहां पे आता है 13, 14। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। देर इज नो वे, देर इज नो मेथड के ये इसका जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको देख के कैसे याद रखेंगे हम लोग। देर इज नो मेथड फॉर दैट। सो एक तो तुम बोल सकते हो कि सिंस इट लाइज इन द सेकेंड पीरियड, it will belong to the group number 14, since there is no element which is there in the group 4 of second period. There is no element between group 2 and group 13 in the second period. That's why group 4 के अंदर कोई element है ही नहीं second period में, इसलिए वो direct group 14 से belong करेगा। उसके लिए periodic table का तुम्हें जो positions है वो याद रखने पड़ेंगे। That is one mandatory requirement. या सो यहाँ पे एक गलती मैंने भी कर ली थी, दैट इज ग्रुप नंबर 14 आएगा ये, पीरियड 2 ग्रुप 14। एंड Y हैज 17 इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287, सो पीरियड 3 है ये। और पीरियड, सिंस इट इज पीरियड 3 एंड उसमें आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट हैज टू बी ग्रुप नंबर 17, नॉट 7, बिकॉज 2 से 13 के बीच में ग्रुप पीरियड 3 में भी कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं, इसलिए डायरेक्ट ये ग्रुप 17 से बिलोंग करेगा। यस, फॉर दैट यू नीड टू नो द पोजीशन। Hello, sir. यस, Can you hear me now? नाउ आई कैन हियर यू। Okay. Now you ask me. नाउ आई आस्क यू, ओके, आई आस्क यू। The second period of the long form of periodic table contains the following elements. Second, अच्छा यहाँ पे गैप कहाँ है, कोई मृण्मयी बता सकती है गैप किधर आता है? Sir, बेरिलियम के बाद। वेरी गुड, बेरिलियम से लेके बोरॉन के बीच में। बोरॉन कैन यू टेल मी द ग्रुप नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट रिटर्न ओवर हियर? ग्रुप नंबर। हाँ, ग्रुप नंबर। Okay. लिथियम 1, हाँ बेरिलियम 2, हाँ, बोरॉन 13, वेरी गुड, then 14 कार्बन, नाइट्रोजन 15, 16 ऑक्सीजन, फ्लोरीन 17 and neon 18. very good, very nice. Okay, write down their electronic configuration. You can easily write down. ये तो मैं नहीं, मतलब तुम आराम से कर सकते हो, ये इसमें कोई इश्यू नहीं है, राइट? Is it right or wrong? Do they contain the same number of valence electrons? No, they don't. They don't. Let me give chance to somebody else.
Shikha, can you please on your cam and answer this? Charul, I am audible to everyone. I am audible, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Charul, the problem is from your end. Shikha, you are not answering. Shikha, what is, I don't know what is wrong with you. Akshat, Yes. can you please answer? Yes, sir. Do they contain the same number of valence electrons, Akshat? No, sir, because they are of the different group. Very good. They all belong to same period but different groups. That's why they will not have same number of Yes, valence sir. electrons. Acha, can you tell me how the valence electron will change if you move from left to right across period 2? The valence electron will increase as you move across the period from left to right. लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बेरिलियम में 2 है, सॉरी बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, करेक्ट, 2 है। बोरॉन में 3 है, कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियॉन में 8. So number of valence electron keep on increasing as you move from left to right across a period. अच्छा, Akshat, do they contain the same number of shells? Yes, sir. How many shells do they have? Akshat, Yes, sir. how many shells? Sir, 2. Yes, because they all belong to the second period. Period number is equal to the number of shells or number of orbits. So they all belong to the second period. So Yes. they all have 2 shells. Right? Yes. Kanishka. Kanishka. Parth. Parth. Yes, sir. How were the positions of isotopes of various elements decided in the modern periodic table? I don't know, sir. क्या बात कर रहे हो यार तुम? आर यू लिसनिंग टू द लेक्चर? मैंने आइसोटोप्स के बारे में स्पेसिफिकली जानकारी दी थी. Isotopes do not have separate positions in modern periodic table. Since isotopes are the elements of the same atom and atoms of the same element have same atomic number, hence they are given the same position in the modern periodic table. For example, there are 2 isotopes of chlorine and both the isotopes have the same position in the modern periodic table. क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स का एक ही पोजीशन है क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है. सो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमें पोजीशन डिसाइड करनी है, नॉट एटॉमिक मास के बेसिस पे. ऐसे मत बोलो यार, आई डोंट नो. ओके, नेक्स्ट अथर्व. अथर्व, कैन यू हियर मी? डीजे अथर्व इन द हाउस. बंद करो, म्यूट करो. क्या कर रहे हैं? अरे बंद कर यार. माज, Yes, sir. can you hear me clearly? Yes, Mars, sir. why is your camera off? Sir, because net connectivity is very low here. Why? Where are you? Are you in a village or anything? No, sir. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Keep it on.
doing this thoughts. That's why. Okay. Keep your cam off. I can see that you're lagging. Okay, is it possible to have an element with atomic number 1.5 placed between hydrogen and helium? Mars? No, sir, it is not possible because the atomic number is based on protons plus number of neutrons. It can be in decimal. Yeah, atomic number is the number of protons or the number of electrons, which cannot be in fraction. That's why there is no element with fractional atomic number, and you cannot place any kind of such hypothetical element between hydrogen and helium. What do you think where do you think hydrogen should be placed in the modern periodic table? Mars, your view. तुम्हारे हिसाब से कहाँ पे होना चाहिए? जहाँ पे है वहाँ पे सही है या तुम चेंज करना चाहोगे अगर तुम्हें पावर मिला तो? I think in group number 1 it is okay. Okay. Because it has Okay. Because it has many properties valency similar plus to 1. alkali metals. है ना? Let's see वो लोग ने क्या लिखा है. Hydrogen resembles alkali metals as well as halogens. Therefore, its position is not fixed. It is commonly placed in between, जैसे मैंने बताया था. But even if you put it with alkalis, it is fine. Even if you put it with halogens, it is fine. But alkalis के साथ वो ज़्यादा सूट करता है, तो उसकी पोजीशन वहाँ पे हम लोग फिक्स करते हैं. ठीक है. तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बची है, वो मैं नहीं तुम्हें फोर्स करूंगा आज करने के लिए, क्योंकि आज हमने सिर्फ पीरियोडिक टेबल को पूरा समझा है. वी हैव जस्ट अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो हमें अभी नेक्स्ट वीक में इसको लेके जाना पड़ेगा एंड वी हैव टू फिनिश इट इन नेक्स्ट वीक. और भी शायद कुछ कर सकते हैं हम लोग उसके साथ साथ, बट आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियरली नाउ एक्सप्लेन्ड. The structure of modern periodic table. This is what we are focused on today, है ना? So I will give you this PDF. You can go through it. There is no homework as such as of now. Homework you will get in the next lecture, but I will give you a video lecture to prepare on. Maths में इसके बाद कौन सा immediate chapter शुरू करना है? Can you tell me? Surface area and volume. AP हो गया मेरे भाई. नहीं सर, रिवीजन हो गया सर. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सर हमारे एग्जाम में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ले लेते हैं फिर. हाँ सर. बड़ा चैप्टर भी है. ठीक है. सो उसके वीडियो में असाइन करता हूँ, वो तुम्हें देखने हैं, नोट्स लेनी है उसके ऊपर. नेक्स्ट चैप्टर में वो शुरू करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे, बिकॉज 9th में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो चैप्टर. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम नाइस वर्क फॉर दिस वीकेंड एंड we'll continue with chemistry as well as maths in the next lecture. ठीक है.